नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी गोरखपुर से मिल रही है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार उन्होंने लगाया है। सभी फरियादियों की उन्होंने समस्याएं भी सुनी है। बताते चले आपको कि अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार भी उन्होंने लगाया है। फरियादियों की शिकायतें भी सुनी हैं और अक्सर वो बच्चों से मुलाकात करते नजर आते हैं और ये तस्वीरें भी कुछ इसी तरह से बयां करती हुई मुख्यमंत्री। तस्वीर देखिए किस तरह से फरियादियों की शिकायत को यहां पर सुन रहे हैं। अधिकारियों को मौके पर समस्याओं का निस्तारण के आदेश भी जारी कर दिए हैं। अक्सर जब गोरखपुर जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो फरियादियों की शिकायत सुनते हैं, समस्याओं का निस्तारण के आदेश भी जारी करते हैं। बच्चों से मुलाकात की तस्वीरें आती हैं। गौ सेवा करते हुए भी मुख्यमंत्री अक्सर नजर आते हैं और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें बयां करती हुई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अमेठी जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की गुरुवार को उनके किराए के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह के मुताबिक सुनील मूल रूप से रायबरेली जिले के रहने वाले थे। वो अमेठी के पनहौना में एक सरकारी स्कूल में तैनात थे। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि सुनील की पत्नी पूनम ने 18 अगस्त को रायबरेली में चंदन वर्मा के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 और छेड़छाड़ के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में यह भी कहा गया था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ भी होता है तो चंदन वर्मा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। साथ ही मामले में पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अभी ये पता लगाया जाना बाकी है कि हत्याकांड के बाद से चंदन वर्मा भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। ऐसे में पुलिस पूरे हत्याकांड में चंदन वर्मा पर भी शक कर रही है। लमसम ये हम यहीं चौराहे पर ही थे, हमारा खेत है तो यहाँ आवारा पशु बहुत परेशान करते तो हम उन्हीं को देखा करते हैं। तो लगभग 7 बजे यहाँ पूजा पंडाल में जब आरती शुरू हुई उसके तुरंत बाद जो है ये मनोहर मेडिकल स्टोर जो बगल में है, इन्होंने आके पुलिस को सूचना दी कि हमारे यहाँ कुछ फायर हो रहे हैं। तो हम लोग भी वहाँ भागे, पुलिस भी वहाँ गए। तो हम लोगों ने वहाँ जाके देखा तो सब कुछ हो चुका था। अच्छा, हाँ। तो ये अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं कहा जा रहा है कि यहाँ से क्या आप लोगों ने किसी को देखा भागते हुए? नहीं, किसी को देखा किसी ने नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि पीछे से ये लोग निकल सकते हैं क्योंकि हाँ इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो लोग आगे से नहीं गए क्योंकि क्या रहते हैं? हम भी सर वहीं आरती में थे। ये 7 और 7:20 के बीच में वारदात हुई। आवाजें बहुत मतलब साउंड की आवाज ज्यादा आ रही थी, इस वजह से किसी को जान नहीं मिला। नीचे मेडिकल स्टोर है, अमित मेडिकल स्टोर जस्ट नीचे उसी बिल्डिंग के। तो वो भाग के आए, यहाँ बताया सिपाही को। जब तक यहाँ से जाते तब तक वो निकल चुके थे। चूंकि आगे से नहीं निकले, पीछे से किधर से निकल गए ये पता नहीं चला ना। आप लोगों ने आगे से निकलते हुए आगे से किसी ने नहीं देखा निकलते, क्योंकि आगे तो पब्लिक थी, दुकानें थी। तो क्या लग रहा है पीछे क्या यही जो हिस्सा यहाँ से? हाँ, पीछे से इधर छतें हैं, जुड़ी हुई हैं, कई छतें दूर तक जुड़ी हैं, उधर तक जुड़ी हैं। तो वारदात करने के बाद वो पीछे से कूद के निकल गया। अब ये नहीं पता चला कि कितने लोग थे। कल देर शाम अमेठी के सुरभौनी में 4 लोगों की नृशंस गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि उनका पीएम हाउस पहुंचा है और आप तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस तरह से उनका पीएम यहाँ पर हो गया है और उनका वाहन पर सवार होकर सीधा अमेठी के रायबरेली के सीधा गजागंज उनके पैतृक आवास पहुंचेगा। आपको बता दें कि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पीएम हाउस के सामने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और बात करें तो पीएम जो है डॉक्टरों की 3 पैनल की टीम से करवाया गया है, उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है जिससे उनका पीएम हुआ है। अब तस्वीर देखते हैं किस तरह से ये सवाहन उनके पैतृक आवास रायबरेली गजागंज के लिए निकला है और सीधा ये उनके पैतृक आवास गजागंज जाएगा। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है पीएम हुआ है चारों का। आप जिसको तस्वीरों साफ देखा है
तो इस तरीके से अमेठी में जिस तरह से देर शाम नृशंस हत्या, 4 लोगों को गोली मार कर हत्या की गई थी, जिसमें 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और पति पत्नी की हत्या की गई थी। तो कहीं न कहीं इससे अमेठी प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अमेठी में हुए हत्याकांड के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर क्या कुछ लिखा है, देख लेते हैं। यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक ही साथ हत्या हो गई है। निर्मम हत्या की घटना अति दुखद और चिंताजनक है। सरकार दोषियों व यहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ ना रहे। तो बसपा सुप्रीमो की ओर से ये ट्वीट किया गया है, एक्स पर पोस्ट किया गया है और सरकार से अपील की गई है कि इस तरह से जो बेखौफ बदमाश है उनको बख्शा न जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इस पूरे मामले को लेकर। तो यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। इन सबको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है। सरकार से अपील की गई है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि जो अपराधी हैं बेखौफ होकर वो ना घूम सके। तो ये बहुत ही दुखद खबर है। यूपी के अमेठी जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमेठी से विनोद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकल करके आई है तो सबने देखा है, लेकिन अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। आखिर बड़ी वजह क्या, इसके पीछे कारण क्या रहा है? जी खुशबू, आपको देखिए बता दूं कि जिस तरह से कल शाम को अमेठी में एक दलित परिवार के घर में छुपकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 4 लोगों को मौत घाट उतार दिया था, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से घटना होती है तो पूरे जिले में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें तत्काल सूचना मिलते ही मौके पर अमेठी डीएम एसपी अनिल कुमार भी पहुंचते हैं और भारी संख्या पुलिस वहां पहुंचती है। साथ ही आपको बता दें कि सूचना होते ही आईजी जोन मौके पहुंचते हैं और पूरे घटनाक्रम को जायजा ले रहे हैं। जायजा लेते ही एक छोटा सा जिस तरह से एडिजोन ने बयान में शामिल किया है और बताया है कि हमें वहां से काफी साथ बने रहिए, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि आरोपी चंदन आखिर कौन है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। छेड़छाड़ का ये पूरा मामला था, घटना को उसके बाद अंजाम दिया गया है SC/ST एक्ट का केस और फिर 4 मर्डर कर दिया गया। अमेठी हत्याकांड के पीछे आखिरकार पूरी कहानी क्या है ये भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि पूरा ये जो मामला था, छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था, परिवार की ओर से SC/ST एक्ट का केस भी दर्ज करवाया गया था। लेकिन जो आरोपी चंदन है वो एक ही साथ एक ही घर के एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर देता है, पूरे परिवार को गोलियों से भून डालता है। तो विनोद, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि आखिरकार ये जो पूरी घटना है कैसे पेश आई है, अपनी बात को कंप्लीट करें। बिल्कुल, आपको बता दो जिस तरह से घटना हुई है तो कहीं न कहीं पूरे जिले में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से ADG और अमेठी SP ने बयान दिया है कि बीते 18 अगस्त को पूनम जो मृतका है उसने एक अपने गदागंज रायबरेली थाने में FIR दर्ज करवाई थी कि चंदन नाम के व्यक्ति ने छेड़खानी की और मारा पीटा है। तो कहीं न कहीं सुनील ने जो है मतलब सुनील और उसकी पत्नी पूनम ने जो है गदागंज थाने में FIR दर्ज कराई थी। तो कहीं न कहीं पुलिस उस पूरे प्रकरण को जो है देखते हुए गहनता से जांच कर रही है और ये कहना उचित नहीं होगा कि आखिर क्या कुछ मामला रहा। अभी तक कुछ सरकारी बयान निकल के सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस और STF की टीमें लगातार चंदन को ढूंढ रही हैं और साथ ही और कई बिंदुओं पर जांच चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जो ये पूरा मामला है वो मुख्यमंत्री ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। इस बताया गया है मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इसमें आरोपी है उस पर सख्त कार्रवाई हो, बख्शा जाएगा ही नहीं। ये मुख्यमंत्री की ओर से भी आदेश और निर्देश भी जारी कर दिया गया है।
तो मिर्जापुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ट्रक और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर पर कुल 13 मजदूर सवार थे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं। लगभग 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर जीटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और वहाँ पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए बीएचयू भिजवा दिया गया है। तो हादसे में 10 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि उनका जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मिर्जापुर से संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, ये घटना कैसे घटित हो गई है और क्या अपडेट आगे? खुशबू, ये औराई थाना क्षेत्र जनपद भदोही लगता है। वहां पर एक त्यूरी गांव है। त्यूरी गांव में एक मकान की ढलैया चल रही थी, जिसमें मजदूर जो है लगातार हफ्ते भर से काम कर रहे थे और कल शाम को देर रात तक उन्होंने काम किया है। काम करने के बाद अपने निजी संसाधन ट्रैक्टर जो था उस पर सब लोग सवार होके अपने निवास मिर्जापुरा थाना जनपद वाराणसी की ओर जा रहे थे और बीच में कछवा थाना क्षेत्र पड़ता है और कछवा थाना क्षेत्र के पास पीछे से ट्रक तेजी से आ रही थी और ट्रैक्टर में सीधे पीछे ट्रॉली में तेजी से जो है धक्का मार दी और पूरी तरीके से जो लोग उस पर सवार थे उसमें 13 लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई और 3 लोगों जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनको ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है और पुलिस और प्रशासन दोनों उनके सुविधा के लिए लगाई गई है। लगातार उस पर मुख्यमंत्री की नजर बनी हुई। मुख्यमंत्री ने आदेश किया है कि जिला प्रशासन उनको तत्काल राहत देने का कार्य करे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फेसबुक पर जो है इस समय विदेश की दौरा पे है, उन्होंने फेसबुक पर दिखाया और वहां पे भी शोक संतप्त करते हुए राहत का देने के लिए उन्होंने वादा किया है। संतोष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसा घटित हो गया है, जिसमें 10 मजदूरों की जान चली गई है। 3 अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। ये बहुत ही दुखद खबर आपको हम बता रहे हैं। बिजनौर में कट्टू का आटा खाने से 150 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। कई की हालत गंभीर है। बता दें कि इन लोगों ने कट्टू के आटे से पकौड़ी और अन्य चीजें बनाकर खाई थी। थोड़ी देर में पेट दर्द होने लगा, फिर उल्टी दस्त शुरू हो गई और चक्कर आने लगे। अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल हाउसफुल हो गए। बता दें एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आज नवरात्र के पहले दिन यहाँ पे चांदपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे कई सारे मरीज आ रहे हैं अस्पताल, जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था और उससे उनको फूड पॉइजनिंग का केस वो लग रहे हैं। काफ़ी लोगों को दस्त हुई है, पेट में दर्द है, थोड़ा कंपन है बॉडी में, इस तरह के सिम्टम्स पाए गए हैं। जो मरीज़ यहाँ पे क्रिटिकल थे उनको जिला अस्पताल रेफ़र किया गया है। बाकी यहाँ पे हमारे CHC में और प्राइवेट डॉक्टरों की मदद से इलाज कराया जा रहा है। जो भी सुविधाएं की कमी है उनको हम लोग सभी जगह मुहैया करा रहे हैं। पूरी तरह से हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य टीमें सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं और पूरी तरह से हम लोग की ये प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इसमें क्रिटिकल ना हो। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बहराइच पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश पर वजीरगंज के सराय जागरा में बुलडोजर कार्यवाही से 23 घरों को गिरा दिया गया था। तो वहीं अजय राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है।
तौर से हम पूरी ताकत के साथ मिलकर लड़ेंगे और जो ये बुलडोजर सरकार है, इसका बुलडोजर का मुख हम नदी किनारे, दरिया के किनारे मोड़ देंगे। लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में हजारों की संख्या में शिया मुस्लिम हसन नसरुल्लाह के समर्थन में लोग जमा हो गए, जहां कई शिया धर्म गुरुओं ने मजलिस पढ़ी, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी। सभी प्रदर्शनकारी इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। तो देखिए हमारे संवाददाता तौकीर किदवाई की एक खास रिपोर्ट। साथ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास जी हैं। सर, आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है छोटे इमामबाड़े पे, वजह और मैसेज क्या है? देखिए, इस वक्त जो प्रदर्शन हो रहा है, हम इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो शहीद हसन नसरुल्लाह को जिस तरीके से घर में घुस के शहीद किया गया और हमारे कलेजों में एक आग लगी हुई है, क्योंकि वो आतंकवादी नहीं थे। उन्होंने कितने रोते हुए चेहरों को हंसाया है, उन्होंने कितने गरीबों की किफ़ालत की है, उन्होंने कितनी बेवाओं की मदद की है। तो लिहाजा हसन नसरुल्लाह आतंकवादी नहीं थे और उनकी शहादत ने मोमिनीन को एक पैगाम दिया है। और आप देखिए जितनी बड़ी तादाद में मोमिनीन जमा है, जितनी बड़ी तादाद में लखनऊ वासी यहाँ के ऊपर जमा हैं, हम सब इजराइल के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करने आए हैं और जल्द से जल्द इजराइल का खात्मा होगा। बड़ी तादाद में लोग आज आपकी आवाज़ पर आए हैं। बड़े इमामबाड़े तक की आपने बात कही थी, कितनी परमिशन मिली है, कहाँ तक जा रहे हैं? अभी हमें परमिशन नहीं मिली है, परमिशन मिलते ही हम लेके जाएंगे। अगर परमिशन नहीं मिली, जहाँ पर जिला प्रशासन रोकेगा वहाँ पर हम उसको मेमोरेंडम दे देंगे। हम अपनी छोटी सी कौम को जिला प्रशासन से टकराना नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान की जो सरकार है उससे क्या मांग करते हैं आप? क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं, लखनऊ हो या आसपास के कई जिलों में भी देखा गया, इसके अलावा कई देशों में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। अपनी सरकार से आप क्या मांग? अपनी सरकार से हम ये मांग करेंगे कि इजराइल से रिश्ते ख़त्म करे और ईरान से आपके पुराने रिश्ते हैं, ईरान से रिश्तों को कंटिन्यू करे। ईरान से रिश्तों को कंटिन्यू करने में आपका फ़ायदा है। ये सब मतलबी वक्त के लोग हैं और ये वक्त पर रिश्ता रखते हैं, वक्त पर रिश्ता तोड़ देते हैं। पत्र लिखेंगे कोई? बाकायदा अभी हम तो लेटर लिखेंगे। बाकायदा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी और हम उसमें तमाम प्रस्ताव रखेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, यासूब अब्बास हैं, धर्मगुरु हैं और इनके कहने पर जो आज तादाद है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि जो एक बड़ी तादाद यहाँ से आप देखेंगे, क्योंकि ये छोटा इमामबाड़ा है और इस छोटे इमामबाड़े पर आज कहा गया था कि यहाँ से लेकर बड़े इमामबाड़े तक लोग पहुंचेंगे और जो तादाद है उनकी वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि ये जो आपको तादाद दिख रही है, ये छोटे इमामबाड़े पे लोग पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोटेस्ट में महिलाओं की जो संख्या है वो कहा गया था कि बड़ी संख्या होगी, तो महिलाएं एक बड़ी तादाद में आई हैं, इनके साथ छोटे बच्चे हैं। मांग की जा रही है कि जिस तरह से हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद वहां पर उनको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की जा रही है, उसको वो वापस लें। और ये सभी लोग यहाँ पर आज मीडिया का भी बाइकाट कर रहे हैं कि जिस तरह से मीडिया में खबरें चलाई गई उनके खिलाफ, उसको वापस किया जाए और सरकार इसके लिए गाइडलाइन बनाए। यासूब अब्बास का कहना है कि वो इसके लिए सरकार को पत्र भी लिखेंगे और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि इस पर वो अपना रुख बदले और ईरान का साथ दें, क्योंकि वहां पर जो बेगुनाह हैं उनको मारा जा रहा है और बड़ी संख्या में कत्लेआम भी हुआ है। ऐसे में आप तादाद देखिए इमामबाड़े की, आज ये सभी लोग आज उस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। यासूब अब्बास का कहना है कि ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा और अपनी बात को कहने के लिए इस तरह की जो तादाद है वो अक्सर नजर भी आएगी। सरकार को अपना रुख बदलना होगा और ईरान का साथ देना होगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवाई, जनता टीवी, लखनऊ। अब बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। गोंडा में आरोपी मां को पुलिस ने किया है अरेस्ट। पुलिस ने सेफ्टी टैंक से मासूम का शव किया बरामद। मां ने 8 महीने की मासूम बेटी को पानी में डुबोकर की थी हत्या। सपा नेत्री एकता कौशिक रामपुर अदालत में हुई हाजिर। अदालत से मिली अग्रिम जमानत में पेश किए गए 50,000 के 2 जमानती। रामपुर में मदरसा आलिया से किताब चोरी मामले में है आरोपी। मिर्जापुर में आमने सामने बाइक की टक्कर, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। विधानसभा उपचुनाव की तैयारी तेज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पहुंचे अयोध्या। उपचुनाव की तैयारी का जायजा कर अधिकारियों के साथ की है बड़ी बैठक। बदायूं में महिला से लूट। बाइक सवार बदमाश ने महिला से मोबाइल और नकदी लूटकर हुए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। लखनऊ के हजरतगंज थाने में हिंदू महासभा कर रही प्रदर्शन। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे कार्यकर्ता शिशिर को उनके सामने लाने की कर रहे मांग।
मिर्जापुर में बड़ा सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे से लेकर कानूनी कार्रवाई में जुटी है। कन्नौज के सराय मीरा के घर में ताला तोड़कर हुई चोरी। 15 लाख की ज्वेलरी और 1 लाख कैश चोरों ने किया पार। घटना के समय परिवार घर में नहीं था मौजूद। अमेठी में शिक्षक और उसकी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या का मामला। 4 हत्याओं के बाद एक्टिव हुई पुलिस। अलग अलग स्थानों और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दी है दबिश। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी है गोली। जन सेवा केंद्र के मालिक से बदमाशों ने लूटे थे 50,000। बदमाशों से तमंचे और मोटरसाइकिल कारतूस बरामद। लखनऊ में परिवहन निगम ने 3,108 नई बसों को खरीदने को तैयार। बसों की खरीद पर 1,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। नई खरीदी बसों में से 10 एसी बसें लखनऊ को भी मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।